नमस्कार। आज हम बात करेंगे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नसों की कमजोरी, झुंझुनी, सुन्नपन। जब शरीर की नसें कमज़ोर या खराब होने लगती है तो हाथ और पैरों में झुंझुनी, जलन, सुन्नपन, कमजोरी महसूस होने लगती है। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है। कई लोगों को तो ऐसा लगता है जैसे कि सुई चुभ रही हो, पैरों में जलन हो रही हो, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, चलने में संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाता है और धीरे धीरे यह हर रोज़ की ज़िंदगी को मुश्किल बना देता है। तो मैं हूँ डॉक्टर स्मिता नरम, को फाउंडर ऑफ आयुष शक्ति, और मेरे 38 साल के अनुभवों में से आज मैं आपसे शेयर करूंगी, यदि इस तरीके की झंझनाहट और नसों का नुकसान यदि आपको हो गया है तो कैसे आप उसे ठीक करें। डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और हर्बल फॉर्मूलाज के साथ नसों को नुकसान होता क्यों है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार लंबे समय तक डायबिटीज, स्पॉन्डिलोसिस या रीढ़ की समस्याओं के कारण नसों तक खून और पोषण की आपूर्ति कम हो जाती है या उन पर दबाव पड़ने लगता है, वो प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, जिससे वे कमज़ोर होने लगती है। आयुर्वेद के अनुसार गलत खान पान, असंतुलित जीवन शैली के कारण शरीर में आव, एक प्रकार के टॉक्सिस, विषैले अपशिष्ट बनते हैं और बढ़ा हुआ वात यानी कि हवा नसों के मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। इससे नसों तक पर्याप्त रक्त और पोषण नहीं पहुंच पाता, जिसके कारण उनमें सूखापन और कमजोरी आ जाती है। इसके परिणाम स्वरूप दर्द, जलन, झुंझुनी और सुन्नपन जैसी समस्याएं दिखाई देने लगती है। एक सच्ची कहानी आपको बताती हूँ। एक 58 वर्षीय कमला देवी दासी, ये हंगेरी से हमारे पास आई थी। एक्चुअली आयुष शक्ति के ढेर सारे क्लिनिक पार्टनर है यूरोप में, अलग अलग कंट्री में, हंगेरी में भी है, ऑस्ट्रिया में, वियना में है। तो ये वियना में मेरे पास आई थी और न्यूरोपैथी के कारण उसके पैरों में बहुत ही झुंझुनाहट, जलन, सुन्नपन बढ़ते बढ़ते उसको पैराप्लेजिया यानी कि पूर्ण लकवा जैसा हो गया था। वो टोटली बेड रिडन हो गई थी। डॉक्टर ने हंगेरी में कहा था कि वह दोबारा कभी भी चल नहीं पाएगी और जीवन भर व्हीलचेयर पर ही रहेगी। उसने पहले ऑनलाइन आयुष शक्ति के डॉक्टर राजश्री मेहता से कंसल्टेशन लिया, क्योंकि वे पहले उनकी हाइपोथायरॉयड की समस्या गायब हो गई थी 20 साल तक और आज भी नहीं है, इसलिए उसे विश्वास था। तो उसने तुरंत फ़ोन किया, डॉक्टर राजश्री मेहता से बात करके तुरंत आयुर्वेदिक उपचार, दवाइयाँ, डाइट शुरू कर दी और बाद में आयुष शक्ति के हॉस्पिटल में डिटॉक्स पंचकर्म करने 3 हफ्ते के लिए आ गई। उसकी मदद से धीरे धीरे उनकी ताकत और चलने की क्षमता वापस आई। आज वो बिना व्हीलचेयर और बिना सहारे चल सकती है, जैसे आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो आयुष शक्ति उनके साथ हर चरण में रही, लकवे से लेकर फिर से स्वतंत्र जीवन जीने तक। तो आयुष शक्ति का 2 स्टेप तरीका है। स्टेप 1 डिटॉक्स। नसों को ठीक करने के लिए सबसे पहले जो नसों में ब्लड सप्लाई हो रही है उस आर्टरी को क्लीन करना ज़रूरी है। उसमें से वात को खींच कर बाहर निकाल देना ज़रूरी है। तो विरेचन और बस्ती जैसी डिटॉक्स थेरेपी से और स्पाइनल द्वारा, जिसमें गुनगुने तेल में हाथ और पैर को डुबाना, इनसे दर्द कम होता है और नसों तक खून का बहाव बेहतर होने लगता है। एक और सच्ची कहानी बता रही हूँ। आयुष शक्ति ने पिछले 38 साल से बहुत लोगों को मदद की है। ये यूके की डोमिनिक करीब 25 साल पहले हमारे पास आई थी, जिनको इतना बड़ा सियाटिका और स्पॉन्डिलोसिस हो गई थी और ये 2 स्टेप प्रोसेस करने से 1.5 साल के बाद उसके एक्सरे में ये ठीक हो गया और आज 20 साल तक वो ठीक ही रही। आप वीडियो देख सकते हैं। स्टेप 2 नसों को मजबूत देना। जब शरीर साफ हो जाता है तब नसों को पोषण देने के लिए आयुष शक्ति हर्बल सपोर्ट जैसे कि ब्लिस, नीरामय और संधिकेल नसों को ताकत देने में मदद करती है। घरेलू नुस्खा: 1 कप सफ़ेद पैठा, यानी हम जिससे पेठा बनाते हैं, ऐसा वाइट पम्पकिन जिसे बोलते हैं, उसका रस ले। उसमें 1 चमचा अश्वगंधा मिलाकर दिन में 1 से 2 बार ले ले। क्या ज़्यादा खाए? लौकी, कद्दू, पालक जैसी पक्की सब्जियां, तुरई, स्क्वाशेस, जुकीनी,
ये सब ज़्यादा खाए, साथ में चावल, ओट्स, रागी, अलग अलग टाइप के मिलेट, ज्वार, बाजरा, मूंग दाल, घी, साबुत मूंग ज़्यादा खाए। घी नसों को चिकनाई और ताकत देने में मदद करता है। किन चीज़ों से बचे? गेहूँ, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन करके ब्लॉक पैदा करता है। वाइट मैदा, ब्रेड, रेड मीट, ज़्यादा चीनी, बहुत खट्टा और मसालेदार, शराब, दही, उफन आए पदार्थ, ये सब बिल्कुल ही बंद कर दे, क्योंकि इन चीज़ों से शरीर में सूजन और रुकावट बढ़ सकती है। रोज़ की छोटी आदतें, जैसे कि हल्की सी स्ट्रेचिंग रोज करें, कोबरा पोज हम जिसे बोलते हैं, भुजंगासन, धनुरासन, मत्स्यासन, ये प्रकार के आसन करने से धीरे 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 नसों के अंदर ब्लड सप्लाई सुधर जाती है। रोज़ थोड़ा हल्का सा वॉक करें और देर रात तक जागना कम करें, स्ट्रेस कम करें, शरीर को हमेशा गर्म रखें, ठंड हवा से, ठंडी से बचाए। यदि एयर कंडीशन में बैठना पड़े तो थोड़ा सा कवर करके बैठ जाए। छोटी छोटी आदतें ही नसों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो आप खुश रहें और स्वस्थ रहें, और ऐसी ही आसान और असरदार सेहत जानकारी के लिए आयुष शक्ति को हमेशा फॉलो करें। नमस्कार।